हेलो गाइस, मेरा नाम अभिनव कुमार और आप देख रहे हैं साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी। तो जैसा कि आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ मैं लेके आया हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को प्रीवियस जो मेरी क्लास मैं लिया था उसमें कुछ एक वीवीआई क्वेश्चन लेके मैं आया था, उसमें कुछ प्रूव करके मैं आप लोग को बताया था। और आज मैं सत्यापित ही है, आज भी एक मैं प्रूफ करके ही मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है। आज चौथा लेक्चर है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और मेरे वीडियो पे आप बने रहिएगा, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट छूट ना सके। तो चलिए, मेरी एक ही आप लोग से ये आग्रह रहती है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, जिससे कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इससे बेनिफिट हो सके, इससे बेनिफिट पा सके। चलिए, आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ इस लेक्चर में लेके आया हूँ और बहुत ही ब्रीफली से मैं आप लोग को बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप करके मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। तो प्लीज़ चलिए, यहाँ पे मैं चलिए तो आज मैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि किस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो उसी पे मैं चर्चा करूंगा, उसी का मैं यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin ए cos ए बराबर 1। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि tan ए बराबर हमको वैल्यू दिया हुआ है और उसमें और यहाँ पे सत्यापित करने के लिए बोल रहा है 2 sin ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है। तो यहाँ पर मैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोण भी समकोण है। कोण भी समकोण कहने का अर्थ है कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये मेरा ए बी सी त्रिभुज है, ए बी समकोण बोल रहा है तो बी सी ये मेरा बन गया। ये 90 डिग्री बोल रहा है, ये 90 डिग्री बोल रहा है। अब कह रहा है यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया हुआ क्या है, tan ए बराबर 1। tan ए बराबर मतलब कहने का ये कोण के बराबर। तो याद करनी है प्रीवियस की कि जो कोण को हम दर्शाने के लिए यहाँ पे बोलता है उसके जस्ट सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लंब बोलते हैं। और जस्ट इसके बगल वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी मतलब आधार, बेस। और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच, जिसको कर्ण बोलते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, दिया है क्या दिया हुआ है, तो ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें बी समकोण है, बी समकोण है। ये तो हो गया मेरा। दूसरा क्या दिया हुआ है, tan ए बराबर 1 दिया हुआ है, tan ए बराबर 1 दिया है। तो हमें याद करनी है कि tan थीटा बराबर क्या होता था, लंब बटा आधार। तो मैं वही चीज़ को यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, tan थीटा मतलब लंब बटा आधार, तो p बटा b। तो यहाँ पे p बटा b ये लिखा हुआ है 1/1। अगर नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो उसको समझना है 1/1, तो p/b। यहाँ पर मैं p और b का वैल्यू पुट करूँगा। तो हम बताया था tan ए का रहा है, तो कोण ए के लेके हम रिस्पेक्ट में यहाँ पे करेंगे। तो tan ए लंब बटा आधार, तो लंब मेरा क्या हो गया, ये है बी सी भुजा है। तो बी सी बराबर यहाँ मैं लिख देता हूँ, बी सी बराबर 1। और मेरा आधार हो गया ए बी भुजा, तो ए बी भुजा हो गया मेरा 1। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप मेरे प्रीवियस क्लास आप किए होंगे तो उससे समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे मैं रेशियो, ये जो tan ए बराबर जो दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है, वही मैं रेशियो यहाँ पे लिखा हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे भुजा को दर्शा दिया। अब हमको क्या अननोन है, इसमें ए सी भुजा अननोन दिख रहा है, तो मैं ए सी भुजा को निकालने का काम करूँगा। ओके, किस चीज़ से याद करना है, ये ए सी भुजा निकालने के लिए तो पाइथागोरस थ्योरम को एक बार याद करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम पर में क्या होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ए सी स्क्वायर निकालनी है, तो यहाँ पर ए बी का वैल्यू रखेंगे, ए बी बराबर मेरा 1 है, अब प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस बी सी वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर क्या हुआ, 1 + 1, ए सी स्क्वायर बराबर हुआ। तो अगर इसलिए कहेगा ए सी बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी बराबर, तो ये जो स्क्वायर था इधर जाके ये √2 में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल गया, ए सी बराबर यहाँ निकल के आ गया √2। तो यहाँ तक तो आई होप समझ गए होंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम पे यहाँ पे मैंने कर्ण भुजा को निकालने का काम किया। ये आप भी सीखे हैं, मैं प्रीवियस क्लास में मैं इसका चर्चा कर रहा हूँ, तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल है। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है, आप अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो आपको पाइथागोरस थ्योरम याद रहनी चाहिए। और जितने भी हम इस पे सोल्व करेंगे, जितने भी कोई भी सत्यापित करने हो या मान निकालना हो, तो आप पाइथागोरस थ्योरम को
यूज़ करते हुए यहाँ पे निकालने का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे tan a बराबर दिया हुआ था, तो tan a से हम क्या किया, अननोन वैल्यू को, अननोन भुजा वाले वैल्यू को हम निकालने का काम किए। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया। अब हम चलेंगे सीधा कि क्या चीज़ सत्यापित करने के लिए कह रहा है, हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो ये तो मेरा तीनों भुजा मेरा निकल गया, अननोन भुजा जो था इससे हम tan थीटा से tan a के मान से निकालने का काम कर लिए। अब हमें कह रहा है कि सत्यापित करना है, प्रूव करना है। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, कि आगे आप जब इस पे कोई भी क्वेश्चन को आप बनाएंगे तो आप पीछे एक बार देख सकते हैं अपने फ्यूचर में। तो यहाँ तक तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। तो चलिए आगे मैं क्वेश्चन जो मेरा कह रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि सत्यापित करनी है, प्रूव करनी है। प्रूव क्या करनी है, प्रूव करनी है 2 sin a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a बराबर 1 करनी है। मतलब LHS और RHS का जब वैल्यू हम रखेंगे तो ये बराबर आनी चाहिए। और यहाँ पर जो मैंने पहले जो मैं बताया किस तरह से भुजा को निकालने का काम किया, वही मैं यहाँ पे वैल्यू रख के मैं यहाँ पे काम करूँगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं LHS को लेके चलता हूँ। LHS में क्या लिखा हुआ है, 2 sin a इंटू कॉस ए कहने का है कि इस भुजा के सामने वाले से हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। साइन ए बराबर क्या होता है, याद करना है आपको, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको P/H बोलते हैं, ठीक। और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो ये हो जाएगा B/H। तो ये याद रखनी है। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2 sin a इंटू कॉस, तो यहाँ पे देखिए मैं मान रख रहा हूँ, 2 इंटू रह जाएगा साइन ए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। हम इस त्रिभुज के लेके चलेंगे तो कोण ए के लेके रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो लंब बटा कर्ण, लंब मेरा क्या है 1 और कर्ण मेरा क्या है √2, तो ये मैंने गुना कर दिया। चलिए, अब कॉस ए होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो 1 है, आधार 1 है, कर्ण √2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा √2। देखिए ये मेरा 2 बटा, ये जब रूट में 2 को गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 मेरा कैंसिल, क्या बन के आया 1, RHS में क्या था 1, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः LHS बराबर RHS, ये प्रूव्ड हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू निकालने का काम किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत ही इजीली में। और इसी तरह से आपको यहाँ पे tan दिया है, हो सकता है sin दिया रहे, हो सकता है आपको cosec दिया रहे, तो बस ये फॉर्मूला को फॉलो करते हुए आप सिद्ध कर सकते हैं, सत्यापित कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आपको आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। आप इस पर खुद अपने घर पे भी या बैठे हुए हैं तो आप इस पर जैसे tan लेके हम हो सकता है कॉस को ले ले, उसके बाद में इसे सोल्व करने का काम करें, वहाँ पे वैल्यू क्या आता है, फिर इसी तरह से अपने आप में उसको इम्प्रूव करते रहें, उस पर हम बार बार कोशिश करते रहें, बनाते रहें, जिससे कि ये क्या होगा, भूलेंगे हम कम और याद ज़्यादा होगा, ठीक। तो ये मेरा एक ये क्वेश्चन था। एक मैं और आपको सत्यापित करके मैं सूत्र दिया हुआ है, उस सूत्र पे मैं वैल्यू पुट करूंगा और पुट करके मैं यहाँ पे मान निकालने का, जैसे यहाँ पे मैंने मान बैठा के फिर इसको सत्यापित करने का काम किया, जस्ट अगले भी वही है कि किस तरह से इसे हम प्रूव करेंगे, ठीक। तो ये मैं अभी तो जितना मैं बता रहा हूँ NCERT से ही मैं बता रहा हूँ। अगर कोई थोड़ा मोड़ा भी ये तो बस चल रहा है, उसके बाद फिर हम स्टूडेंट फ्रेंड का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग को मैं बताऊंगा, और कुछ इसमें फार्मूले वगैरह हैं तो उसको मैं भी और अच्छे तरीके से मैं बताने का काम करूंगा। तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए, और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़, और हर हमेशा आपसे आग्रह रहता है कि प्लीज़ मेरे वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिए और पूरा देखिए, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े। तो चलिए मैं एक और जो मेरा क्वेश्चन है उस पर मैं बात करता हूँ और उससे रिलेटेड मैं आप लोग को यहाँ पे बताता हूँ। तो मैं दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे कि त्रिभुज ABC लीजिए और जिसका कोण C समकोण है, और जिसमें AB बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, BC बराबर 21 इकाई दिया हुआ है, और कोण ABC इक्वल टू थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान निकालने के लिए, जैसा कि पहला जो क्वेश्चन मेरी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू हमको निकालने के लिए बोल रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे हल करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है वो मैं करता हूँ। बोला गया है कि ABC एक त्रिभुज लीजिए जिसमें कि C समकोण होनी चाहिए, चलिए तो यहाँ पर मैं एक ये ले लिया, ABC एक त्रिभुज ले लिया और इसमें C को समकोण माना, ये 90 डिग्री A C और B, यहाँ पर लिखा हुआ है कोण ABC, ये कोण को कितना डिग्री, ये थीटा डिग्री है। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या, AB बराबर, मतलब AB बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 29 इकाई, और आपको BC बराबर दिया हुआ है 21 इकाई।
तो यहाँ पे अननोन हमको क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे AC नहीं मालूम है, और यहाँ पे क्या कर रहा है मान निकालने के लिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे कि किस तरह से क्या क्या मैंने किया यहाँ पे, तो हल करके मैं लिख रहा हूँ। या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण और AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई, ठीक, और कोण ABC बराबर थीटा डिग्री। इतना मेरा क्या है कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर हमको निकालनी है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहला क्वेश्चन में लेके चल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन में है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर वाट। पहला क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ पर हमको पता होनी चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर याद करनी है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर देखना है कि हमें क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कर्ण तो मेरा दिया हुआ है, और ये मेरा क्या है ABC, मतलब ये हाइपोटेनस, ये थीटा कोण दर्शा रहा है, तो इसके जस्ट सामने वाले भुजा को हम P बोले और इसको B बोले, और ये मेरा H हो गया। तो B दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, P निकालने का काम करेंगे। कैसे, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। यहाँ पे लिख रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम प्रमेय। क्या निकालूंगा मैं, हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC यहाँ पे स्क्वायर। आपको AC का जगह पे आपको AC निकालने के लिए बोला गया है, जो कि यहाँ पर AB और BC दिया है, तो वो मान ले यहाँ पे लेके चलना है और AC वैल्यू यहाँ पे निकालने का हम काम करेंगे। 20 इकाई निकल गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो अननोन वैल्यू था वहाँ पे मैं अननोन वैल्यू को मैं यहाँ निकाल दिया हूँ। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आप ये समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं इस पर अब मैं पहला जो मेरा क्वेश्चन दिया है उस पर मैं मान बैठाने का काम करूँगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कि किस तरह से मैं यहाँ पे मान बैठाने का काम करता हूँ। ये मेरा था 20 इकाई, ठीक। चलिए, पहला मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए, cos स्क्वायर थीटा बराबर बताए थे कि लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब आधार बटा कर्ण। ये क्या बताए थे, आधार बटा कर्ण। तो आधार को B/H का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का क्या बोले थे, P/H, तो P/H का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे P कौन है, H कौन है, तो B कौन है। ये मेरा P था, ये B था, तो P/H, B/H, तो B/H का मान कितना आया, 21/29 का स्क्वायर करूँगा प्लस P/H, तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 20/29 का स्क्वायर। तो ये मेरा 441, और ये मेरा कितना आ जाएगा 441, और ये मेरा हो जाएगा 841 प्लस ये 400, ये 841। अब यहाँ देखिए 841, 441 प्लस 400, तो ये मेरा 841/841, ये मेरा क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, अतः cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आता है, तो 1 आता है। मेरा ये पहला एक बन के चला आया। यहाँ तक कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए और आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक फार्मूला भी यहाँ पे ये बन के आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये मेरा हो गया, यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलते हैं फिर दूसरा क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन मेरा बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ वही करूँगा। तो cos में क्या हो जाएगा, B/H का स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, P/H का स्क्वायर हो गया। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 21/29 का स्क्वायर माइनस ये मेरा कितना हो जाएगा, P हो गया मेरा 20 बटा ये मेरा कितना हो जाएगा 29 स्क्वायर। तो ये क्या हो गया 441/841 माइनस ये 400/800, ये मेरा हो गया 841। तो ये मेरा 841 और 441 माइनस 400, तो ये मेरा बन के आया क्या, 41/841। तो ये मेरा वैल्यू बन के आया। एक क्या आया, एक तो मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर मेरा क्या वैल्यू आया, तो एक आया। और दूसरा मेरा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं, अतः क्या हुआ cos स्क्वायर
थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 41/841। ये मेरा वैल्यू निकल के आ गया। तो दोनों को मैं यहाँ पे मान निकाल के आपको अच्छे तरीके से मैं बता दिया। आज मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को सोल्व कराया हूँ और बहुत ही हेल्पफुल है। आप अगर अच्छे से आप इसको जान लेते हैं तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आती है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो इस रिलेटेड, तो आप उसे ब्रीफली से आप इसे इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं और आपको समझने भी आसानी होगी। तो मैं तो आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे मेरी बातों से, और मैं जो प्रोसेस से मैं आप लोग को मैं बताया हूँ। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और आप लोग से मेरी यही रहेगी, अगर आप मेरे नए चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कि मैं आप लोग के लिए जो मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास में अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे आप बेनिफिट हों और आपको कहीं न कहीं आपको भी इससे बेनिफिट मिले। जैसा कि एग्ज़ाम आने वाला है फाइनल, जो कि 10th का स्टार्ट होने वाली है 17 फरवरी से, तो उसके लिए मैं बहुत ही हेल्पफुल है, उसका एग्ज़ाम का देखते हुए मैं अभी एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ कि जिससे कि आपको कहीं न कहीं आपको बेनिफिट मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, कहीं न कहीं आपको ज़रूर मिलेगा इसका बेनिफिट। तो ये मत सोचिएगा कि मेरा ये फिज़ूल का टाइम जा रहा है, हम क्यों देखें, कैसे देखें, ये नहीं सोचना है। एक बार ज़रूर इसको रिवाइज़ कीजिएगा और वीडियो को बीच-बीच में छोड़ के नहीं देखना है, आपको लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको कहीं भी अगर दिक्कत आए तो प्लीज़ उसको आप समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं आपके लिए आगे रहूँगा और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको सॉल्व करने का काम करूँगा। चलिए, तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, तब तक मेरे चैनल पे बने रहिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।